नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। टेल मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू हु यू आर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये आप कह रहे हैं क्या ही सुना रहे हैं ये अंग्रेजी चीजें, तो ये सुनिए। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, ये तो सुना ही होगा। ये नहीं तो चलिए कुछ और ऐसी गूढ़ किताबी बातें आपको सुनाते हैं। कबीरा तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। एक और सुनिए। कबीर संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। एक और। कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। जो जी के संगत करे, सीखे ओही पाठ, नीम करे लो जो चढ़े, दूनी हो कड़वाहट। अब आपको लग रहा होगा संगति को लेकर ये हम सीख आपको क्यों दे रहे हैं, जबकि हम तो इस कार्यक्रम में सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। तो दरअसल बात यूं हुई कि सवाल जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछ दिया, और वो भी पूछ दिया बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी से। और सवाल ये पूछ दिया कि क्या आपकी नजर है तेजस्वी यादव पर। अब तेजस्वी यादव पर बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की नजर क्यों हो? भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत ही पॉपुलर फिगर हैं, तो आरोप यह है कि उनके साथ एक हिस्ट्री शीटर उनके विदेश दौरे पर घूम रहा है। और इतना ही नहीं, उनके पार्टी का एक कुख्यात जो इनामी है, जिस पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है, अंदेशा यह भी नीरज जी जता रहे हैं कि वो भी तेजस्वी यादव के साथ विदेश दौरे पर है। तो तेजस्वी यादव ऐसे कुख्यात और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ विदेश का दौरा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके विरोधी ऐसे मौके क्यों गंवाएंगे। नीरज जी ने मौका देखा, चौका लगाया, एक पत्र सीधे बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को पहुंचा दिया कि नजर रखिए तेजस्वी यादव किसके साथ हैं। तो इसलिए आज हम साथ पर बात कर रहे हैं कि संगत कैसों की कर रहे हैं तेजस्वी की बदनामी साथ लेकर आ रहे हैं। इस मामले पर हमने बातचीत की कोशिश की है, लेकिन आरजेडी की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई स्पष्ट कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। और बिहार के राजनीति के अपराधीकरण की जो चर्चा यदा कदा होती रही है, जंगल राज की जो बात होती रही है, बिहार के सामाजिक पृष्ठभूमि से आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने को लेकर जो सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सामाजिक चर्चा करेंगे। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक पब्लिक फिगर हैं, और पब्लिक फिगर कुछ भी करता है तो उसका प्रभाव पब्लिक पर पड़ता है। इस विषय पर बातचीत के लिए बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश कुमार जी हैं, जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं, और कांग्रेस की ओर से मृणाल अनामे जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, हम व्यक्ति विशेष को लेकर सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक नेता ने शिकायत कर दी है, और एक व्यक्ति जो पब्लिक फिगर होता है वो पब्लिकली क्या कर रहा है, इसका प्रभाव उस पर साथ साथ उसके समर्थकों पर, उसके चाहने वालों पर पड़ता है। तो क्या इन चीजों को लेकर सचेत नहीं रहना चाहिए उस व्यक्ति को जो सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय रहा है? राजेश कुमार जी। देखिए, आप देखे होंगे कि उनके पिताजी भी जब राजनीति किए तो साहुद्दीन उनका रोल मॉडल थे, और जिसके पिताजी को साहुद्दीन रोल मॉडल रहे और साहुद्दीन जी के बारे में पूरा जग जाहिर है, तो बेटा तो वांटेड लेके चलेंगे ही। पिता पुत्र का धर्म तो माफी सी बात है। और यदि उनको राजनीति और सामाजिक जीवन से सरोकार रहता तो ये अभी विधानमंडल दल का सेशन चल रहा था, उसमें वो सेशन छोड़ के नेता विरोधी दल घूमने विदेश चले जाते। जनता के मैंडेट उनको नहीं मिला, चूँकि नहीं मिला, जनता उनको लाइक नहीं करता है। उनके और उनके परिवार के जो क्रियाकलाप चल रहा है, जिसके लेके जनता उनको नकार दिया। यदि भविष्य में वो चाहते कि हम अपनी गलती को सुधार के, हम क्यों जनता हमको नकार दिया, सत्ता में क्यों नहीं लाया, उस बात के लेके यदि वो जनता के पास जाते तो जनता भविष्य में उनको मौका दे सकता है। लेकिन जिस तरह का एग्जाम्पल वो दे रहे हैं चुनाव हारने के बाद, जिस तरह तेजस्वी यादव दे रहे हैं, वो एकदम टू कॉपी राहुल गांधी के रोल पर चल रहे हैं, जो आलू से सोना निकालते हैं, जिलेबी की फैक्ट्री बनाते हैं। तो उसी रोल पर वो चलेंगे। और अपराधी का संबंध आरजेडी से रहा है, इस पर हमारे
गठबंधन के नेता और प्रवक्ता जो है सो डीजीपी से पूछे हैं। यदि बात सही निकल गई कानूनी तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। चलिए राजेश जी से भी हम जान लेते हैं। राजेश जी, मौका तलाश रहे थे किसी भी तरह से तेजस्वी को फंसाया जाए और कुछ स्पष्ट तो नहीं है, फिर भी संभावनाओं के आधार पर आशंका जताते हुए ये शिकायती पत्र डीजीपी को भेज दिया गया है। देखिए, निश्चय लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ा भूमिका होती है और खासकर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनका और ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है और प्रतिपक्ष के नेता अगर जो 14 नवंबर के बाद से कुछ दिन के बाद से गायब हो गए, सिर्फ 5 दिवसीय जो विधानमंडल का बैठक था उसमें एक दिन आए, उसके बाद जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसमें भी गायब हो गए और उनका कहीं कोई पता नहीं है। जो आशंका व्यक्त किया गया कि वो यूरोप में हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवानंद तिवारी जी ने जैसे पोस्ट किया और सार्वजनिक रूप किया कि वो यूरोप में हैं। यूरोप में जाएं, उनकी इच्छा है, जाना चाहिए, ये उस पर हमारा कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा जो धर्म बनता है कि प्रतिपक्ष का नेता का अगर जो उनके साथ अगर गए हुए हैं, किस परिस्थिति में गए हुए हैं या ले गया है, तो वो तो कहाँ अगर जानकारी है तो प्रशासन के नज़र में तो आना चाहिए और उसी का दायित्व को निभाते हुए ये डीजीपी को लिखा गया पत्र कि भैया प्रतिपक्ष के नेता विदेश में हैं, उनके साथ जो लोग गए हैं वे लोग वांछित हैं, वांटेड हैं, वे तरह तरह के उनके पर आरोप लगे हुए हैं, तो इसलिए उन पर जो है ख्याल रखा जाए कि वो क्या मामला है। अगर नहीं है तो आरजेडी को आकर के सामने खंडन करना चाहिए, तेजस्वी यादव को खंडन करना चाहिए, जो उनके सलाहकार और जो जिन पर आरोप लगा हुआ है, जो उनके मित्र हैं, उनको आकर के कहना चाहिए नहीं हम पटना में, हम लखनऊ में, हम दिल्ली में, हम कहीं नहीं गए हैं। तो ये अभी तक कहीं कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक, आज संजय यादव जी हैं जो उनके तेजस्वी यादव जी के मित्र कहे जाते हैं, कभी पीए थे, राज्यसभा सांसद है, उन पर जिस तरह से जोगा डॉन ने रिश्वत मांगी, जिस तरह से उनको धमकी दिया, यही बिहार सरकार के ने अप्लाई किया और भारत सरकार ने इंटरपोल के मदद से उनको विदेश से ला करके वो आ जाए, कारागार में है, दिल्ली में बंद है, वो तिहाड़ जेल में बंद है जोगा डॉन। तो यही कारण है और निश्चय ही सभी को चिंतित है हम लोग कि इस तरह से अगर तेजस्वी यादव जी कहीं संकट में तो नहीं है, और वो अगर संकट में है तो प्रशासन शासन की जनता उनके साथ है, क्योंकि वो अगर प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक संकट में कैसे होंगे? साथ घूमने का आरोप है तो सहयोगी के तौर पर होंगे, साथी के तौर पर होंगे, संकट में होंगे, ये तो संभावना नहीं ही हो सकती है। ठीक है, हम किस परिस्थिति में वो आकर के खुद खंडन करें ना। चलिए, वो तो खुद खंडन करें कि हम किस परिस्थिति में हैं। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे उसका भी। मृणाल जी, इस तरह की बातें होती है, पब्लिक फिगर अपने इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं, काफी सतर्क रहते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिखाना है, क्या छिपाना है, लेकिन इस तरह की बातें जब सार्वजनिक रूप से सामने आएंगी तो छवि खराब होगी। देखिए, ऐसा है दीपक जी, सबसे पहले मैं इनका जवाब राजेश जी का दे देना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोला है, तो मैं इनको बता देता हूँ कि आपने आधा सत्य बोला है, जबकि पूरा सत्य ये है कि जो आलू का बात उन्होंने जो आप लोग कर रहे हैं, ये मोदी जी का भाषण था, जो कि एक सभा में उन्होंने बोला था कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना उपजाओ। अब इस बात को काट कर परोसा जाता है, जिस प्रकार से बेसिकली इनकी मानसिकता झलकती है कि हमेशा जो है विपक्ष को केवल जो है इन मुद्दों पर, चाहे तरह तरह के जो विभिन्न मुद्दे हैं जो कि बेसिकली कोई जनता से कोई सरोकार नहीं रखता है, उस मुद्दा पर घेरने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ तक बेसिकली आप ये बोल रहे हैं, हमारे विपक्ष के एलओपी जो हैं, हमारे विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव जी, अब उनका बेसिकली इनको ग्रेस पीरियड दिया गया है 3-4 महीने का कि भाई आप पूरी तरह से सरकार में आ चुके हैं, और सरकार में आने के बाद जो बिहार का जो समस्या है, जो बेसिकल पलायन है, जो हर एक प्रखंड और जिला में स्वास्थ्य का स्थिति बिगड़ा हुआ है, डॉक्टर्स नहीं है, आपने देखा होगा कि कई जगहों पर आप ट्रेंड नर्स नहीं है, आप शिक्षा का देख लीजिए क्या स्थिति है, आप माध्यमिक विद्यालय का स्थिति देख लीजिए, प्रारंभिक शिक्षा का देख लीजिए कि वहाँ ट्रेंड लोग नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों कामों करने के लिए आप लोग को ग्रेस पीरियड दिया है। अब ये सोचिए कि नीरज जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इंटरपोल में है
या बेसिकली सीबीआई में है, जो बात को बेसिकली इस तरह से खोज के लेके आ रहे हैं। अरे वो तो बकलोली करना जानते हैं, बकलोली कर रहे हैं। अरे आपको काम का ये ग्रेस पीरियड दिया गया, आप काम नहीं करेंगे तो हम लोग विधानसभा से लेके सड़क तक आंदोलन करेंगे और आपको घेरने का कोशिश करेंगे। आप इस तरह की बात करके जनता को मत भटकाइए। और बिना धुएं की चिंगारी कहाँ, धुआं है तो वहां कहीं ना कहीं आग तो होगा ही। इनको पता नहीं था चुनाव के टाइम में भी, तो वो बेसिकली वहां पर ये क्या कहते हैं तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे। तो अगर वो बेल आपको उस टाइम ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया, आपने क्यों नहीं उस टाइम उनको पकड़ा? अब एक नया बेसिकली चाल चल रहे हैं, आप केवल राजनीति को घुमाने का काम करते हैं, आप केवल लोगों का पर्सनालिटी गिराना चाहते हैं। ये सब करना बंद कीजिए, बकलोली। और जो आपका मैंडेट मिला है, जो बिहार के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के प्रति आपको बेसिकली सजग रहना है और आपको काम करके दिखाना है। आप काम नहीं करेंगे तो हम लोग आपको विधानसभा से लेकर सड़क तक घेरने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए एक बात आप जान लीजिए कि नीरज जी कोई छोटा नेता नहीं है, सत्ताधारी पार्टी के मेन प्रवक्ता हैं और यूपी का वांटेड अपराधी है। नीरज का आप बैकग्राउंड जानते हैं? खूब बढ़िया से, का बैकग्राउंड जानते खूब हैं? बढ़िया से जानते हैं। इनके साथ बैठा करते थे, आपको मालूम है? आज देखिए सरकार के साथ बैठा करते थे। राजेश जी थोड़ा इधर, देखिए ठीक है, बात करते हैं। राजेश जी आप, राजेश कुमार जी, राजेश जी एक बात आप जान लीजिए, राजेश जी आप रुके, इधर देख लेते हैं। मृणाल जी दाहिनी तरफ देखकर बोलिए। देखिए एक बात आप जान लीजिए कि नीरज जी तेजस्वी जी के लेके चिंता में नहीं है, नीरज जी नेता विरोधी दल के लेके चिंता में है कि विरोधी दल एक पद होता है, वो पद पर जाने वाला आदमी अपना टोटल डिक्लेरेशन देता है, अपने जनता से जुड़ा रहता है। आज तक ट्विटर और फेसबुक जुड़ा हुआ है, एक भी ट्विटर और फेसबुक तो उनका नहीं आया है कि हम इस लोकेशन में इस जगह पर हैं। भाई ठीक है, उनका अपना पर्सनल जिंदगी है, उससे पार्टी और उनके हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ना गठबंधन का लेना देना है। आइए रियाज है, बबलू गुप्ता, ये सब अपराधी है, बिहान उनके साथ घटना घट जाएगा तो इसके लिए सरकार चिंता है। और दूसरा है कि दोनों अपराधी को ही लेके क्यों गए हैं, ये इसका भी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। नहीं जस्ट नहीं तो हमने बोला तो वो सीधा प्रमाण देते, सीधा प्रमाण दे देते, सीधा प्रमाण दे देते, सीधा प्रमाण दे देते, सीधा प्रमाण दे देते कि मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ कोई बबलू गुप्ता नहीं है, मेरे साथ कोई बलि। अरे आप जनता के लिए खूब काम कर रहे हैं। राजेश तिवारी जी भी कुछ कह रहे हैं, एक बार इनकी भी सुन लेते हैं। जी राजेश जी, देखिए अगर ये गलत है तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं आकर के सामने बोल रहे हैं? हर मिनट पर ट्वीट करने वाला आदमी आज कहाँ छुपा हुआ है? लोग आज राजद को क्यों नहीं सामने आकर के बोला जा रहा है कि राज नहीं तेजस्वी यादव यहाँ है? आज ये कोई भी उसके वक्ता प्रवक्ता कहीं आज टीवी डिबेट पर नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं बोल पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? कि आज क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि वो तेजस्वी यादव कहाँ है। हम इस तरह से अपना बकलोली करते रहे, हम उसको काट में कोई विपक्ष में करते रहे, वो तो चुप रहिए। आप भी बकलोली नहीं, एकदम बकलोली नहीं, एकदम बकलोली नहीं। आप लोग जिस तरह का कर रहे हैं, आप इस तरह से कौन कुछ काम करते रहे, कौन सा काम कर रहा है? चमचागिरी कौन कर रहा है? जिसके बहन, उनके बहन ने आरोप लगाई है कि हमको मार करके तेजस्वी यादव इसे आदमी के मार करके जूता चप्पल से निकलवाया है, उस पर क्यों नहीं बोले? कोई नहीं है, पूरी मीडिया के सब क्या बात कर रहे हैं? वो पारिवारिक आप बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? पारिवारिक आप हो जाए, इनका जो आप लोग बकलोली मृणाल जी नकारे गए हैं, ठीक है, प्लास्टिक से रुकते पागल। नहीं राजेश जी क्या बात करते हैं? राहुल गांधी अगर जीतते हैं तो उसी के बदौलत जीतते हैं, नहीं तो वो वार्ड का चुनाव जीत सकते हैं क्या? क्या बात करते हैं? एक सेकंड राजेश जी, राजेश जी एक सेकंड, नहीं उधर नहीं जाना है, नहीं हम
विषयांतर होने की जरूरत नहीं। दादाजी लड़ते थे हाँ। उस क्षेत्र से लड़े। चलिए ठीक है, एक ठीक है ठीक है, आ रहे हैं राजेश जी, आपके पास भी आ रहे हैं। हकीकत है कि नीरज जी ने राहुल गांधी एक ठीक है, मृणाल जी एक सेकंड रुकिएगा, राजेश जी ठीक है, राजेश जी हो गया, राजेश जी नहीं देखिए, राजेश जी हो गया, छोड़ दिए हैं। चलिए और उनके राजेश जी आपने बदला चुका लिया, आपने हाँ वो कह रहे कि प्रियंका को लाओ, हाँ। राहुल गांधी नाकाम हो चुके। ठीक है, इस पर हो गई बात, प्रियंका हो गई अपने भाई के मृणाल लिए जान भी दे देंगे। मृणाल जी हो गया ना, हो गया हो गया, राजेश जी हो गया, एक सेकंड नहीं नहीं, आपसे महत्वपूर्ण सवाल है आप, हाँ आपने बदला चुका लिया। मृणाल जी वही इमेज की बात हो रही है ना, जिस तरह से राजेश जी कह रहे हैं कि आप काफी सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर, तो कम से कम इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं तो जवाब देना चाहिए था ना। देखिए ये मामला जो है आरजेडी के बेसिकली मामला है, उनके प्रवक्ता वो पूरी तरह से क्लियर करेंगे। चलिए ये तो सही आपने जवाब दे दिया कि आरजेडी का मामला है, लेकिन एक व्यक्ति जो सामाजिक जीवन में सक्रिय है कि हम लोग वैसी महागठबंधन में चुनाव लड़े हैं और हम लोग का दायित्व बनता है कि हमारे वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब आप हमसे सवाल पूछेंगे तो सवाल आपने कहा कि परिवार के सदस्य के साथ कोई कहां जा रहा है, लेकिन ये परिवार के सदस्य हैं ये कैसे पता आपको? ये तो कोई और व्यक्ति हैं, दूसरे राज्य से हैं, दूसरी तरह से बस साथी हैं। नहीं नहीं, परिवार के सदस्यों के साथ विदेश दौरे पर जा रहे हैं। ये बताइए बताने की में क्या दिक्कत है भाई? नहीं प्रतिपक्ष के नेता आपके साथ क्या अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं है? आप लोग के साथ अपराधी दुलारचंद यादव के वैसे अरे वो कल तक आप ही के पार्टी में थे ना, हम लोग पार्टी में क्या लड़ेंगे? हमारे पार्टी में क्या लड़ेंगे? चल ठीक है, तो फिर सुन लीजिए किस तरह से सर अभी नहीं ना है, क्या बात अभी नहीं ना है। अरे जो आप लोग का अभी की तत्काल की बात करिए ना, आप लोग हमेशा पास्ट की बात क्यों करते हैं? फ्यूचर और प्रेजेंट की बात कीजिए। चलिए हाँ राजेश सिंह जी कुछ कह रहे हैं। राजेश जी आपकी भी बात सुन लेते हैं। हाँ चीज हमको समझ में नहीं आता है जी कि ऑन रिकॉर्ड हाँ। बिहार सरकार और यूपी के सरकार में रिकॉर्ड क्रिमिनल है रमीज और बबलू गुप्ता। तो तेजस्वी जी यदि फैमिली के लेके गए वहाँ पर तो कोई बात नहीं है। यदि नेता प्रवक्ता नीरज जी इस बात को बोले हैं तो इस बात के चर्चा से पहले वो सीधा डिटेल और लोकेशन भेज देते या उन पर एगो FIR कर देते कि मेरी छवि को धूलित किया गया है। क्यों चुप है? मतलब आप कह रहे हैं कि नीरज जी पे ये शिकायत या ये पत्र सार्वजनिक करने के लिए केस कर देना चाहिए? नहीं, यदि उनको शक रहता वो यदि चोर के दाढ़ी में तिनका तो वो इंटरपोल में कि सीबीआई में यदि वो तेजस्वी बता रहे हैं जब पहले एक मिनट मेरी बात को सुनिए। देखिए एक बात आप समझ लीजिए। आप एक दीजिए, ये कर्नाटक जीतेंगे, झारखंड जीतेंगे तो वोट चोरी नहीं है, ईवीएम ठीक है। सुनिए एगो बात नहीं, एक बात आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव जी आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये सिंपल। अरे भाई बाहर नहीं जा सकते हैं, इतना बड़ा बात नेता विरोधी दल है। आपके एक बात आप सुनिए एक कहावत है, सुनिए नहीं, यहाँ सामाजिक रास्ता दिखाना है ना, सामाजिक सुचिता। मृणाल जी ठीक है, हो गया। राजेश जी एक सेकंड, राजेश जी नहीं, राजेश जी एक सेकंड, मृणाल जी एक सेकंड, राजेश जी एक सेकंड। मृणाल जी वो बात नहीं हो रही है ना, आप रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सामाजिक रास्ता भी तो दिखाना है ना। उस व्यक्ति को लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, उस व्यक्ति को एडोर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो उस पर हम बात कर लेंगे, उस पर हम बात कर लेंगे। मृणाल जी सामाजिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति का कोई दायित्व होता है ना। चिंता स्वाभाविक है ना। आप राहुल गांधी जैसा वो इतना ही है कि विदेश में जाकर के देश का चलिए ठीक है, हो गया। जर्मनी में गए थे,
आके देखिए, वो नहीं, नहीं, हाँ। हकीकत ये है और वो ले लो कि नेता है, वो किसी भी देश में जाके अरे जा करके जाएंगे भाई, आपके प्रधानमंत्री भी संसद में उठ तो के प्रधानमंत्री इतने चले जाते हैं। थोड़ी सी राजेश जी की भी बात सुनते हैं। राजेश तिवारी जी, एक सबसे सेकंड, बड़ी बात जल्दी है, से ये हकीकत है। हम लोग को डर है कि ये हमारा ऐसा है कि उनके इस तरह से घोटाला है, डर अच्छा इस है। तरह से जमीन हम के लेकर के गए, कहीं ऐसा ना हो कि वो विदेश भाग गए हो, बाकी तरह से नहीं, कोई कहीं भाग नहीं रहा है, कोई नहीं भाग रहा है, कोई नहीं भाग रहा है। मृणाल जी, हो गया? नीरज जी के प्रवक्ता को भी वही बुला रहे हैं। ठीक है। नीरज जी के प्रवक्ता को भी बुला रहे हैं। नहीं, राजेश कुमार जी, नहीं। ये स्थिति है और ये कारण हो रहा है। देखिए, कांग्रेस का जहां तक बात है, ये तो सोहवाला झूठे बन करके बीच में नाच रहा है। नहीं, वो बात नहीं है। आप देखिए, सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हो गया। मृणाल जी, रुक जाइए। राजेश तिवारी जी, हो गया। हाँ, हो गया। बात हो गई, उस पर नहीं जाते हैं ना। राजेश सिंह जी, ठीक है, हो गया। आप लोग का हो गया। राजेश सिंह जी, चलते जल्दी से अपनी बात रख देखिए, लीजिए। कहावत है अंग्रेजी में, ये प्योर गोल्ड डज नॉट फियर फ्रॉम ए फ्लेम। यदि देखिए, यदि सोना शुद्ध है तो आग से क्यों डरेगा? इसीलिए तो चुप है, क्यों जवाब देना इस तरह की बात नहीं होता नहीं, है? क्यों एक बात आप समझ लीजिए कि तेजस्वी जी पर इतना बड़ा मैटर उठा है, एक सवाल जो है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, और जब से ये चुनाव हारे हैं, जनता ने इनको बुरी तरह पराजित जनता ने नहीं किया। हराया है। अब देख लीजिए, जनता ने नहीं आप हराया। बात पूरी कीजिए। राजेश जी, नहीं, हो गया। झारखंड राजेश तिवारी में जी, कौन जीता है? हो गया ना? कर्नाटक में कौन जीता है? राहुल गांधी, राजेश सिंह जी, कर्नाटक में, हाँ। हिमाचल में कौन जीता है? ठीक है, राजेश सिंह जी, अपनी बात। चलिए, चलिए, साफ है कि इस पर बात आगे नहीं जानी चाहिए, बात को किसी तरह से काट के रखनी चाहिए। हटना पड़ेगा, राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। नहीं, ये तय है कि ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। राजनीति का आपराधिक गठजोड़ वाला खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और अगर राजनीतिक दल के नेता इसको लेकर सचेत नहीं होते हैं तो ये समझ लें कि जनता उनका क्या हश्र करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार जी, राजेश सिंह जी, मृणाल नामा जी, राजेश तिवारी जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार की राजनीति अपराधीकरण के लिए कुख्यात हो चुकी थी, लेकिन अब उस राजनीति का सफाया नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के शासनकाल में होता आया है। समय की भी ये आवश्यकता रही है कि इस तरह के साथियों से परहेज करें राजनीतिक दल के लोग और अपना चरित्र साफ रखें, तभी जनता उन्हें सराहेगी, उनके साथ, उनके पीछे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर इस तरह के बातें, इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के आरोप सही पाए जाते हैं कि राजनीतिक दल के लोग अपराधियों से गठजोड़ रखते हैं, अपराधियों के साथ उठते बैठते हैं, तो इससे उनकी छवि प्रभावित होगी और आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।